ज्यादातर लोगों को तो लगता है कि वो इकलौते ही समझदार पैदा हुए हैं इस दुनिया में। हमारे घर के बड़े बूढ़े तो यूं ही बकबक करते रहते हैं, उन्हें अकल थोड़ी ना है ना। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, ज्यादा समझदारी कई बार ले डूबती है और अपने घर वालों की बात को नजरअंदाज करने का नतीजा कई बार इतना महंगा पड़ता है कि रातों की नींद तक हराम हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे मुकेश भाई के साथ। कई बार बोला था मुकेश को कि भाई रात में सफर मत कर, और उसके कान में जू तक न रेंगी। और उसका अंजाम क्या हुआ, आइए देखते हैं। तो शुरू करें, पर एक सेकंड, चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब तक नहीं किया, 1 सेकंड लगेगा यार, सब्सक्राइब कर लो। एक फैमिली मेंबर और बढ़ जाएगा हमारी इस प्राइम टूल हॉरर फैमिली में। हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है ना आपको, आप बहुत सही जगह पे आए हो। हमारी हॉरर स्टोरी में भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। कहानी पूरी देख के ये जरूर बताना कि आपको लगी कैसी। और अगर आपके पास भी कोई भूत प्रेत की रियल स्टोरी हो या आपने कोई अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो तो हमें जरूर बताना, बनाएंगे उसके ऊपर भी एक हॉरर स्टोरी। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी छलावा। दोस्तों, आज की कहानी एक छलावे की है। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। हम आप जिस दुनिया में रहते हैं, यहाँ भगवान भी है और शैतान भी। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो शैतान के अस्तित्व को भी नकार नहीं सकते। ये कहानी उत्तराखंड के रहने वाले मुकेश की है। मुकेश शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। पूरे वीक काम करने के बाद फाइनली फ्राइडे आ गया था और मुकेश ने फैसला किया कि इस वीकेंड की छुट्टी बिताने के लिए वो अपने नाना नानी के घर जाएगा। मुकेश की नानी का गांव शहर से दूर जंगल के पास में बसा हुआ था। शुक्रवार शाम के 7 बजे थे। मुकेश ने अपने नाना को कॉल किया। नाना जी प्रणाम। नाना जी, नानी को बोलकर उनके हाथ की खीर बनवा दीजिए, मैं कुछ देर में वहां आने के लिए निकल रहा हूँ। उम्मीद है 10-11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। जीते रहे बेटा मुकेश, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा शहर से हमारे गांव का रास्ता बहुत लंबा है, यहाँ आते आते तुझे बहुत देर हो जाएगी। और बेटा रात के समय पहाड़ों में सफर करना ठीक नहीं है। अरे नाना जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। नहीं बेटा मुकेश, कह दिया ना, पहाड़ों में रात का सफर नहीं करना चाहिए, भले ही कल सुबह सुबह होते ही तो निकल जाना। नाना से बात करने के बाद मुकेश ने फ़ोन रख दिया। शहर में रहने वाले मुकेश ने अपने नाना की बात को ज़्यादा सीरियस ना लेकर रात में ही वहाँ जाने का फैसला किया। लेकिन मुकेश को क्या पता था कि पहाड़ों में भी सफ़र करने के लिए कुछ नियम होते हैं। मुकेश ने उनका ध्यान ना करते हुए अपनी स्कूटी उठाई और निकल पड़ा अपने नाना नानी के घर के लिए। चलते चलते लगभग रात के 9 बज गए। मुकेश ने ज़्यादातर रास्ता तय कर लिया था। वह अपने नाना नानी के घर से महज आधे घंटे की दूरी पर था। रास्ता काफ़ी सुनसान था और जंगल की बीच से रोड थी। रात पूरी घेरने पर आ चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था। स्कूटी की लाइट का जितना उजाला था बस वही था। आसपास कोई गांव भी नहीं था और इस रास्ते में, इस अंधेरे में किसी इंसान का मिलना भी मुश्किल था। मुकेश अपनी धुन में स्कूटी चला रहा था। तभी अचानक से उसको रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया जो लिफ्ट मांग रहा था। इसलिए मुकेश ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। तभी मुकेश ने ये सोचकर स्कूटी रोक दी कि वो उस ओर ही जा रहा है। इंसानियत के नाते किसी की मदद ही सही, ये सोचकर मुकेश ने उसे लिफ्ट दे दी। अरे भाई आ जाओ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें भी छोड़ दूंगा। मुकेश के कहने पर वो आदमी उसके पास आया और बिना कुछ कहे
मुकेश की स्कूटी पर बैठ गया। अब मुकेश और वो आदमी उस सुनसान रास्ते से जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद वह आदमी मुकेश से बोला, बीड़ी मिलेगी क्या? इस पर मुकेश ने ना में सर हिला दिया, क्योंकि मुकेश बीड़ी नहीं पीता था। वह आदमी फिर बोला, बीड़ी है क्या? मुकेश को लगा शायद उस आदमी को उसकी बात समझ नहीं आई, इसलिए वो दोबारा से वही सवाल पूछ रहा है। इस पर मुकेश ने स्कूटी की स्पीड थोड़ी कम की और बोला, अरे नहीं, मैं बीड़ी नहीं पीता, मेरे पास नहीं है। इस पर वह आदमी झट से बोला, अगर बीड़ी नहीं है तो सिगरेट ही दे दो। ना मैं बीड़ी पीता, ना मैं सिगरेट, मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। इस पर वो आदमी गुस्से से बोला, अगर बीड़ी नहीं थी तो मुझे साथ में लेकर क्यों आए? उतार दो मुझे यहीं। ये मुकेश को बहुत अजीब लगा। वह मन में सोचने लगा, एक तो मैंने इतनी रात में इसकी मदद की, धन्यवाद कहने के बजाय ये ऐसा कह रहा है। मुकेश ने तुरंत स्कूटी रोकी। ठीक है, उतर जाओ, आगे से किसी का ऐसे टाइम मत खराब करना। मुकेश के बोलने पर उसको बदले में कोई जवाब नहीं मिला, और जैसे ही मुकेश ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। मुकेश की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी जो उसकी स्कूटी पर अब तक था, वो कहाँ गया। अब मुकेश को थोड़ा डर का एहसास होने लगा था। मुकेश ने जल्दी से स्कूटी स्टार्ट की और वहां से चलता बना। थोड़ी दूर चलने के बाद जैसे ही मुकेश एक मोड़ के पास आया, वो देखता है कि वही आदमी सामने खड़ा है। वो मुकेश को हाथ का इशारा करके बीड़ी मांग रहा है। ऐसा मुकेश के साथ जिंदगी में पहली बार हुआ था। मुकेश ने उसे नजरअंदाज कर स्कूटी की स्पीड बढ़ा ली। अभी मुकेश कुछ समझ पाता न जाने कहां से वो आदमी चलती स्कूटी में मुकेश के पीछे बैठ गया। मुकेश को पता भी ना चला। अब डर के मारे मुकेश के पूरे शरीर में कपकपी होने लगी, क्योंकि मुकेश ने जो आज तक किस्से कहानियों में सुना था, आज वो सब उसके साथ घटित हो रहा था। वह आदमी मुकेश से फिर वही बोला, बीड़ी है क्या? अब मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो क्या। मुकेश मौन था और पूरी तरह डरा हुआ। उस आदमी ने फिर से वही सवाल किया, बीड़ी है क्या? अब मुकेश और ज्यादा डर गया। बस जैसे तैसे करके वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। तभी रोड किनारे मुकेश को हनुमान जी का मंदिर दिखा। उसने तेजी से स्कूटी को मंदिर के सामने ले जाकर रोक दिया, और जैसे वो पीछे मुड़ा, वो आदमी फिर गायब हो गया। और मुकेश ने देखा वही आदमी कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। अब उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल और बड़े बड़े दांत और नाखून निकले हुए। बीड़ी है क्या? ये सुनकर मानो मुकेश के प्राण निकल गए। वो डर के मारे कांपने लगा। अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत मंदिर के अंदर दौड़ पड़ा। मंदिर के अंदर पंडित जी मौजूद थे। मुकेश ने रास्ते में हुई घटना के बारे में पंडित जी को बता दिया। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी जो आज बच गए। अगर आज तुम उसको बीड़ी दे देते तो आज तुम जिंदा नहीं बच पाते। वो इस रास्ते में रहने वाला एक छलावा है, छलावा। वो अपने रूप को बदलकर रात में आने जाने वाले लोगों से ऐसे ही बीड़ी मांगता है, और जो उसकी बात में आ जाता है वो उसका गला काट कर उसका खून पी जाता है। आगे से कभी भी रात के समय इस रास्ते से अकेले सफर मत करना। और हाँ, ये बात याद रखना, रात के समय पहाड़ों का सफर ठीक नहीं होता। फिर मुकेश ने पूरी रात मंदिर के अंदर ही पूजा करते हुए बिताई, और सुबह होते ही अपने रास्ते पर चल दिया।
लेकिन बीती रात का हादसा मुकेश के अंदर सदमे की तरफ बैठ गया। अक्सर आज भी उसके कान में वो आवाज गूंजती है। बीड़ी है क्या?